हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक लार्ज कैप सेक्टर को बिलोंग करती है और एक इंडिया की बहुत ही पुरानी और एक ट्रस्टेड कंपनी है जिसने पिछले कई सालों से अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने पहले से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम कंपनी के वेबसाइट में जाते हैं और जान लेते हैं कि कंपनी किस किस सेक्टर में काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी आईटीसी है और एक अच्छी खासी डाइवर्सिफाइड कंपनी है जिसका सिगरेट से लेके एफएमसीजी में हर जगह में अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो अगर इसके सिगरेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में हम देखें तो वो हैं इंसिग्निया, इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, अमेरिकन क्लब, नेवी कट, प्लेयर्स, सीजर्स, कैप्स्टन, बर्कले, ब्रिस्टल, फ्लेक, सिल्क कट, ड्यूक एंड रॉयल। तो इसके हम कुछ एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। अगर फूड में जाएं तो इसके फूड के कुछ अच्छे खासे वेल नोन ब्रांड्स हैं जिनमें आशीर्वाद आता है, सनफीस्ट आता है, बिंगो आता है, किचन्स ऑफ इंडिया, yippee इसके नूडल्स बहुत ही पॉपुलर हैं, बी नेचुरल इसके जूस पाए जाते हैं, मिंटो, कैंडीमैन, गम ऑन ये टॉफ़ीज़ वगैरह बनाती हैं, फाबेल, सनबीन, वंडर मिल्क, आईटीसी, मास्टर शेफ़ और फार्मलैंड। तो ये इसके कुछ फूड कैटेगरी के कंपनीज़ हैं, वेल नोन ब्रांड्स हैं। पर्सनल केयर में अगर आया जाए तो विवेल एक है, डर्माफिक्यू है, फियामा है, एंगेज है, सुपीरिया है, निमाइल है, नीम वॉश, शावर टू शावर, सेवलॉन जो पहले एक जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी थी। एजुकेशन और स्टेशनरी में अगर देखा जाए तो इसके कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि क्लासमेट, पेपर क्राफ्ट। तो एक वेल नोन ब्रांड्स है जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बच्चों के लिए नोटबुक्स वगैरह बनाते हैं। और अगर हम इसका एक सेक्टर देखें, अगरबत्तीज़ में आपका मंगलदीप है, सेफ्टी मैचेस में आपका होमलाइट और एम आ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये कंपनी एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी है। और अगर हम देखें इसके डिविडेंड समरी को तो हाल ही में इस कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं डिविडेंड समरी में, फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2020 आईटीसी हैज़ डिक्लेयर्ड एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 1015% अमाउंटिंग टू ₹10.15 पर शेयर। मतलब 1015% का डिविडेंड दिया है जो कि एक शेयर में 10 रुपये 15 पैसे के हिसाब से आता है। तो जिसके पास एक शेयर होगा आईटीसी को उसको डिविडेंड के रूप में 10 रुपये 15 पैसे मिल जाएगा। और ये कंसिस्टेंटली डिविडेंड देने वाली कंपनी है और ऐसी कंपनी ही हमको इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए होती हैं। तो अगर आप देखा जाए तो 2020 में 1015 का तो डिविडेंड दिया ही है, वैसे ही साल दर साल 2019, 18, 17 में इसने 575, 515, 475, 850 और ऐसे करते करते अगर हम नीचे जाएं तो 2001 में 100% डिविडेंड दिया था। तो ये कंसिस्टेंटली हाई डिविडेंड देने वाली कंपनी है और एक हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसका अधिकतर शेयर सिगरेट कंपनी से आता है। ये मान सकते हैं कि अधिकतर इसका जो प्रॉफिट है वो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा था, लेकिन अब इसने अपने आप को हौले हौले दूसरे सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई किया है। और कंपनी का प्लान है कि ये अपने आने वाले कुछ सालों में अपने आप को सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग से अधिकतम कमा देगी और अपना अधिकतर शेयर एफएमसीजी से ही लेकर आएंगी। और इसी तरीके से अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो वो भी इनका सार दल सार बढ़ता ही जा रहा है और कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2018 जून में 2975, 2018 सितंबर में 3004, 2018 दिसंबर में 3079, 2019 मार्च में 3535, उसके बाद 3355, फिर 4119, फिर 3976 और 2020 मार्च में 3857।
तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो कंटिन्यूसली इसका जो नेट प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 2975, 3004, 3079, 4119, 3976 और फिर 3857। तो ये कंटिन्यूसली डिविडेंड तो देती ही है अच्छा, साथ ही में इसका नेट प्रॉफिट भी हर साल दर साल बढ़ता ही रहता है। ये लॉस मेकिंग कंपनी नहीं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और हमको हमेशा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है जो कि इस साल आपको 2000% का प्रॉफिट दे दे, 200% का प्रॉफिट दे दे और अगले साल आपका प्रॉफिट आधा कर दें, आपका इन्वेस्टमेंट आधा कर दें। ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इसकी कुछ पीयर कंपनी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में देख लें तो वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज़, गॉडफ्रे फिलिप्स, गोल्डन टोबैको और एनटीसी। ये इसकी सिगरेट सेक्टर की इसकी पीयर कंपनीज़ हैं। और ऐसे ही एफएमसीजी में अगर देखा जाए तो इसकी कुछ जो पीयर कंपनीज़ होंगी वो होंगी HUL और ब्रिटानिया, डाबर और टाटा कंज्यूमर गुड्स। ये इसकी कुछ अच्छी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज़ हैं। तो वैसे ही अगर हम देखें कि इसमें एक्सेस सिक्योरिटीज़ ने क्या बाय कॉल दिया, तो एक्सेस सिक्योरिटीज़ ने इसमें स्ट्रॉन्ग बाय का कॉल दिया है, जिसका टारगेट इन्होंने 230 का दिया है। एक्सेस सिक्योरिटीज़ हैज़ गिवन अ बाय रेटिंग टू ITC विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹230। तो जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों कैटेगरीज़ के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा स्टॉक है, जो आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट, डिविडेंड ग्रोथ दिखा रहा है और शॉर्ट टर्म में भी अच्छा टारगेट दे रहा है। तो दोनों सेक्टर के दोनों कैटेगरीज़ के इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।